एक बंदर बहुत सुंदर, एक बंदर बहुत सुंदर, जिसके अंदर सिया रामचंद्र, सिया रामचंद्र। एक बंदर की कथा है ये बड़ी सुंदर, जिसके अंदर सिया रामचंद्र, जिसके अंदर सब गाइए। एक बंदर की कथा है ये बड़ी सुंदर, जिसके अंदर सिया रामचंद्र, जिसके अंदर सिया रामचंद्र। चली कांधे पे जिनके राम कथा सुंदर, चली कांधे पे जिनके राम कथा सुंदर, जिसके अंदर सिया रामचंद्र, जिसके अंदर सिया रामचंद्र। एक बंदर की कथा है ये बड़ी सुंदर, जिसके अंदर सिया रामचंद्र। आपको याद होगा कि जब पहली बार श्री राम हनुमान जी मिले तो कैसे मिले? सुग्रीव ने हनुमान जी को राम जी के पास भेजा था, क्योंकि सुग्रीव डरपोक बहुत था। उसने देखा दो राजकुमार आ रहे हैं तो उसको लगा मेरे बड़े भाई बाली मुझे मारने के लिए दौड़ रहा है, उसके भेजे हुए होंगे। तो अपने मंत्री हनुमान से कहा जरा पता लगाओ ये कौन है। हनुमान जी गए और हनुमान जी ने श्री राम जी को प्रसन्न किया और सुग्रीव से मैत्री कराई। अब इस पूरे दृश्य के पीछे का संदेश देखना। सुग्रीव अपना सब कुछ खो चुका, राज्य चला गया, राजधानी चली गई, कोष चला गया, पत्नी चली गई, और तो और बड़ा भाई प्राण लेने के लिए ढूंढ रहा है। जिस सुग्रीव का सब कुछ खो गया उसके जीवन में राम कैसे आए? क्योंकि सुग्रीव ने सब खो दिया था, बस एक हनुमान बचा लिए थे, और हनुमान बचे तो राम आ गए। इसलिए जीवन में सब चला जाए चिंता मत करना, हनुमान बचा के रखना। मैं तो अपने ही जीवन का उदाहरण लेता हूं। हम तो भागवत कर भी नहीं सकते, हमारी कक्षा भी नहीं है, ना अध्ययन है, लेकिन हनुमान जी की आज्ञा हुई, उनकी कृपा हुई, तो आज महंत जी जैसे लोग भी हमको सुन रहे हैं। तो ये हमारी योग्यता नहीं है, ये उनकी कृपा है हनुमान जी की। हम पे हुई है तो आप पे भी होगी। बनवासी ये कहाँ से आए, कह सुग्रीव हनुमान पठाए। वनवासी ये कहाँ से आए, कह सुग्रीव हनुमान पठाए। विप्र रूप धरि विप्र रूप जाना रघुराई, बाह पकड़ कर हृदय लगाए। विप्र रूप जाना रघुराई, बाह पकड़ कर हृदय लगाए। जो बनाए सखा सुग्रीव रघुनंदन, जो बनाए सखा सुग्रीव रघुनंदन, जिसके अंदर सिया रामचंद्र, जिसके अंदर सिया रामचंद्र। एक बंदर की कथा है ये बड़ी सुंदर, जिसके अंदर सिया रामचंद्र। चलिए, हनुमान जी की बात निकली है। व्यास जी ने भागवत में राम जी की स्तुति करने के लिए हनुमान जी को चुना। अब हनुमान जी क्या स्तुति करिए सुनिए। मर्त्य अवतारः
तुह्यमर्थ शिक्षणम रक्षवधाय एव न केवलम विभोह। इस श्लोक का अर्थ होता है, हनुमान जी राम जी से कह रहे हैं कि आपका मनुष्य अवतार केवल राक्षसों का वध करने के लिए ही नहीं है, इसका मुख्य उद्देश्य तो हम बंदरों पे कृपा और मनुष्यों को शिक्षा देने के लिए है। कितनी बारीक बात बोली है और सच बात है। राम इस धरती पर आए क्यों? अगर केवल रावण मारना होता तो महल से ही मार लेते, लेकिन रावण ने मनुष्य के अंदर की मनुष्यता को निचोड़ दिया था। लोग मनुष्य होने से डर गए थे, तो श्री राम ने मनुष्य के भीतर एक आत्मविश्वास संस्कार जगाने के लिए इस अवतार की लीलाएं करी। जब लक्ष्मण जी को मेघनाद की शक्ति लगी तो हनुमान जी उठा के लाए, वैद्य भी लेकर आए। अब आप थोड़ा विचार करना, जो राम जी के साथ रहते हो ऐसे लक्ष्मण जी जिन्होंने 14 वर्ष के लिए निद्रा त्याग रखी हो, जो लक्ष्मण जी ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो, जो वैराग का प्रतिरूप हो, उनको भी मेघनाथ जैसे कामी का बाण लग जाए और मूर्छित हो जाए तो हमारी और आपकी क्या बिसात। लेकिन हनुमान जी थे तो लक्ष्मण जी की मूर्छा लौट आई। लक्ष्मण जी की मूर्छा गई और हनुमान जी के कारण हुआ। ध्यान देना, तो अपने जीवन में हनुमान जी को बचा के रखना, तो कभी लक्ष्मण की तरह हम भी बेहोश हो जाएं। मैंने आज कहा ना, आज की कथा है होश में रहना। जो भी करना, होश में कैसे रहेंगे? हनुमान को अपने और अपने बच्चों के जीवन में समय रहते उतारिए देवियों और सज्जनों। रावण सुत जब लखन गिराए, रावण सुत जब लखन गिराए, गोद उठाई लखन लई आए। रावण सुत जब लखन गिराए, गोद उठाई लखन लई आए। रघुनंदन को धीर बंधा कर, संजीवन संग वैद दिलाए। रघुनंदन को धीर बंधा कर, संजीवन संग वैद दिलाए। लखन जी आए जिसने पल भर के अंदर, लखन जी आए जिसने पल भर के अंदर, जिसके अंदर सिया रामचंदर, जिसके अंदर सिया रामचंदर। यही हनुमान जी ने भागवत में राम जी के लिए एक शब्द और बोला, सर्वात्मना यह सुकृतज्ञ मुत्तमम। इसका अर्थ होता है, हे राम जी, आप थोड़े किए हुए को भी अधिक मानते हैं। क्या माइन्यूट ऑब्जर्वेशन है हनुमान जी का राम जी को लेकर। राम जी यदि कोई भक्त आपके लिए थोड़ा सा भी कर दे तो आप उसको बहुत मान लेते हैं। बहुत बड़ा आश्वासन है हमारे लिए। आपको 24 घंटे पूजा नहीं करना है, आपको काम धाम घर परिवार छोड़ के जंगल में नहीं जाना है। ये काम बाबाओं का है, करेंगे वो। लेकिन गृहस्थी में रहकर भी आप थोड़ा सा राम जी को चढ़ाइए, राम जी खूब लौटा देंगे। ऐसा हनुमान जी आश्वस्त कर। यहां हनुमान जी ने एक शब्द बोला है राम जी के लिए भागवत में, आप आश्रय वत्सल हैं। हमारे हनुमान जी शब्दों का चयन करने में बड़े बेजोड़ हैं। क्या लिख रहे हैं? आश्रय वत्सल। हिंदी साहित्य में प्रेम शब्द को बड़ा पवित्र माना है, प्रेम। लेकिन वात्सल्य शब्द प्रेम से भी ऊपर है। प्रेम तो स्त्री और पुरुष में भी होता है, लेकिन वात्सल्य किस में होता है? वात्सल्य मां को अपनी संतान में होता है। इतना पवित्र शब्द है। तो भगवान
हमारी माँ की तरह आश्रित वात्सल्य, जो भगवान के आश्रित हो जाता है भगवान उसको वात्सल्य लुटाते हैं। क्या बात बोली हनुमान जी। इसीलिए मैं तो कहता हूं, राम जी जब लीला समेट के जा रहे थे तो उन्होंने हनुमान को बुला के कहा था, हनुमान मैं जा रहा हूं लेकिन मैंने रूप रावण का वध किया, रूप रावण अभी भी नहीं मरा और मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों को परेशान करेगा, तो तेरे भरोसे मैं अपने भक्तों को छोड़ के जा रहा हूं। और हनुमान जी आज भी हैं। और याद रखना, रावण रूपी दुर्गुण जब हमको परेशान करे, क्योंकि राम जी ने कहा था, हनुमान मैं ये भी जानता हूं कि रावण दुनिया में किसी से नहीं डरा, सिर्फ हनुमान जी से डरता था। जब हनुमान जी जड़ी बूटी ले आए और लक्ष्मण जी की मूर्छा दूर हो गई, तो जब रावण को पता लगा तो दोनों हाथ से रावण ने अपना सिर पीटा। तुलसीदास जी ने तो लिखा था, यह वृत्तांत दसानन सुनेऊ, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनेऊ। अति विषाद, विषाद शब्द का अर्थ होता है डिप्रेशन। हनुमान जी वो हैं जो रावण जैसे को डिप्रेशन दे देते हैं, क्योंकि रावण वो है जो पूरे संसार को डिप्रेशन देता है। इसलिए हनुमान जी से जुड़े रहिए। प्रेम बरा संदेश सुनाकर राम सिया में प्रेम जगाया। प्रेम बरा संदेश सुनाकर राम सिया में प्रेम जगाया। बस ऐसे हनुमान ललाने टूटन से घर घर है बचाया। बस ऐसे हनुमान ललाने टूटन से घर घर है बचाया। डरे नींदों में उसके नाम से 10 कंधर, डरे नींदों में जिसके नाम से 10 कंधर, जिसके अंदर सिया रामचंद्र, जिसके अंदर सिया रामचंद्र। एक बंदर की कथा है ये बड़ी सुंदर।